बच्चों, एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं। ये जो उपराष्ट्रपति पद है, ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है और उपराष्ट्रपति पद की चर्चा जो है अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति जो होता है, ये दूसरा वरीयता क्रम वाला व्यक्ति होता है पदाधिकारियों में, जबकि पहला जो ये भारत में पहला पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है, दूसरा वरीयता क्रम में ये उपराष्ट्रपति होता है। तो स्टूडेंट, उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद 63 में वर्णन है राज्यसभा का पदेन सभापति ये उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार ये राज्यसभा का पदेन सभापति दरअसल संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा ये लोकसभा। इसी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सर्वे सर्वा होता है। तो इस प्रकार राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 64 में दिया है। तो दूसरी बात यह है बच्चों कि ये राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, बैठ के बुलाता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बल्कि सभापति होता है। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता बल्कि सभापति होता है। इसे सदस्य के रूप में एक प्रश्न ये बनता है, कौन सा ये सदन है जिसका अध्यक्ष जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है बल्कि सभापति होता है? तो वो बच्चों राज्यसभा होगा। तो राज्यसभा का जो सदस्य नहीं होता है बल्कि सभापति होता है, सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। कब? जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा में आता है और 50-50% मत पड़ते हैं, उस कंडीशन में निर्णायक मत देने का सभापति को अधिकार होता है। अब देखो, हम उपराष्ट्रपति की लिस्ट जो है कौन कौन से लोग अब तक उपराष्ट्रपति पद को धारण किए हैं। तो पहले नंबर पे बात करते हैं ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन रहे। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं बच्चों तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। और तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो बीबी गिरी रहे। देखिए, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है स्टूडेंट। उपराष्ट्रपति पहले नंबर पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, दूसरे नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और तीसरे नंबर पे बीबी गिरी थे। ये चौथे क्रम के जो थे उनका नाम गोपाल स्वरूप पाठक और पांचवें नंबर के जो थे बीडी जत्ती और छठे क्रम के जो थे स्टूडेंट, छठे क्रम के कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे। एम हिदायतुल्लाह। देखिए, चौथे क्रम के जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट गोपाल स्वरूप पाठक और पांचवें नंबर के बीडी जत्ती और छठे नंबर के एम हिदायतुल्लाह थे।
अब बात करें उपराष्ट्रपति में, ये 7वें क्रम के, 8वें क्रम के और 9वें क्रम के। तो बच्चों 7वें क्रम के कौन थे? क्या नाम था 7वें क्रम का? कोशिश करो। नहीं, इनका नाम था ये आर वेंकट रमन, डॉक्टर आर वेंकट रमन। और 8वें क्रम के कौन थे? हाँ, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और 9वें क्रम के कौन थे? हाँ, के आर नारायण। देखो बच्चों, ये 7वें क्रम के जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर आर वेंकट रमन थे, और 8वें नंबर के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, 9वें नंबर के आर नारायण थे। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे 10, 11 और 12। तो 10वें नंबर के कौन थे स्टूडेंट? कृष्णकांत, डॉक्टर कृष्णकांत थे। और 11वें नंबर के भैरव सिंह शेखावत थे। और 12वें नंबर के कौन थे? डॉक्टर हामिद अंसारी। और 13वें नंबर के कौन? एम गया नायडू। ये कब बने हैं? 11 अगस्त 2017 को इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद धारण किया। तो स्टूडेंट, 10वें क्रम के जो उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर कृष्णकांत हैं, 11वें क्रम के भैरव सिंह शेखावत हैं, और 12वें क्रम के डॉक्टर हामिद अंसारी हैं, और 13वें क्रम के एम वेंकैया नायडू है। एम वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने पद को सुशोभित किया 11 अगस्त 2017 को। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता में बच्चों पहला पॉइंट भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और दूसरा 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। और तीसरा पॉइंट राज्यसभा। देखो, राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था लोकसभा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि इसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथे क्रम पे किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। तो स्टूडेंट, योग्यता 4 है। उपराष्ट्रपति पद है, पहला भारत का नागरिक हो, और दूसरा जो है वो 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, तीसरा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, और चौथा किसी लाभ के पद पर न हो। आगे देखा जाए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। यस्सी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय विवादों का निपटारा करेगा, विवादों का निपटारा करेगा। चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा, चुनाव आयोग जो है चुनाव करवाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और यस्सी सुप्रीम कोर्ट विवादों का निपटारा करेगा। चुनाव आयोग
ये इनका चुनाव करवाएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब बच्चों, महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं। कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष के भीतर 5 वर्ष के भीतर त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकते हैं। जब कार्य को करने में असमर्थ होंगे, यदि ये संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो उस कंडीशन में इनको हटाने का अधिकार राज्यसभा को है। जैसे ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए ये राज्यसभा के बहुमत द्वारा इनको हटाया जाता है, लेकिन लोकसभा की सहमत आवश्यक होती है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा इनको हटाया जाता है, लेकिन सहमत किसकी होती है? लोकसभा की होती है। इनका जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपए होता है। अब दूसरी बात यह है कि जब ये राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पद को उपराष्ट्रपति महोदय देखेंगे, उस कंडीशन में इन्हें राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं या वेतन भत्ता या सुविधाएं सभी उपलब्ध होंगी, लेकिन ये मात्र 6 महीने देख सकते हैं, और 6 महीने के बाद ये 6 महीने के अंदर में दूसरे राष्ट्रपति चुनकर आ जाएंगे, तो फिर ये अपने पद पर चले जाएंगे, उपराष्ट्रपति पद पर। अब बात यह है, उपराष्ट्रपति न होने पर, उपराष्ट्रपति पद खाली होने पर 6 महीना के भीतर इसका जो है पद को भरना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है, इसका जो निर्वाचन की बात करते हैं, निर्वाचक मंडल की, निर्वाचक मंडल में इसका 66 फर्स्ट अनुच्छेद में दिया हुआ है, इसमें 20 प्रस्तावक मंडल से ही होते हैं तथा 20 अनुमोदक होते हैं, 20 अनुमोदक होते हैं। अब ये निर्वाचक मंडल से होते हैं और नॉमिनेशन के लिए इनका होना जरूरी होता है, तभी उनको ये नॉमिनेशन मिलता है। और ये बात करते हैं तो एकल संक्रमणी मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, द्वारा चुनाव संपन्न होता है। चुनाव संपन्न होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता द्वारा चुने हुए मेंबर जो होते हैं वो इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब तो देखते हैं निर्वाचन, इनका निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है इसके निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, एक ही मनोनीत तथा ये निर्वाचित। जैसे हमने बताया लोकसभा में जो होता है
ये मनोनीत जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा 2 होते हैं, और राज्यसभा में मनोनीत जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा 12 होते हैं। तो ये निर्वाचित सदस्य लोकसभा के सभी, और ये मनोनीत सदस्य लोकसभा के सभी, तथा निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सभी, तथा ये मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सभी ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होते हुए सभी कार्रवाइयों में भाग लेते हैं, सभी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वरीयता क्रम में इनका स्थान राष्ट्रपति के बाद दूसरा है। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बस आज इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद।